हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांडाल लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हरियाणा की प्रमुख जिले उनको हम कवर करते चलेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि आगामी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पुटअप हुए। तो चलो आज हमको कवर करते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी झीलें हैं, झीलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एचएससी ने हरियाणा के अंदर झीलें 5 ही माना है, क्योंकि वो क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, तो ऑप्शन टाइप में तो 5 ही झील माना है हरियाणा ने। तो सबसे पहले मैं अगर झील की मैं बात करूं तो हमारी जो सबसे पहले झील है वो है सुल्तानपुर झील। क्या है जी? सुल्तानपुर झील। और जो हमारी सुल्तानपुर झील है ये हमारी कहाँ कहाँ पे पड़ेगी भाई? ये पड़ेगी हमारी फर्रुख नगर गुड़गांव के अंदर। कहाँ पड़ेगी? फर्रुख नगर गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव को ये क्या बोलते हैं? गुरुग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुग्राम। क्या बोलते हैं भाई? गुरुग्राम बोलते हैं। तो सुल्तानपुर झील को कैसे याद करेंगे? सुल्तान वही बनेगा जो अच्छे गुरु के साथ पढ़ेगा, वही क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। और जो फर्रुख नगर है ये एक जगह है, एक गांव है गुड़गांव के अंदर, जो कि एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था एचएससी ने कि सुल्तानपुर झील कहाँ है, तो उसके अंदर ऑप्शन गुड़गांव भी था और फर्रुख नगर भी था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो फर्रुख नगर होगा। ठीक है भाई। तो गुड़गांव के अंदर मैं बात करूं तो एक झील और भी है जिसे बोलते हैं खलीलपुर झील। क्या बोलते हैं? खलीलपुर झील। तो मेरे दोस्त खलीलपुर झील भी कहाँ होगी? हमारी गुरुग्राम के अंदर होगी। क्या होगी? गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम में हम याद करेंगे तो खली, द ग्रेट खली आपने पढ़ा होगा। एक लड़की भी है कविता दयाल, जो कि वो भी खली की तरह ही बॉडी बिल्डिंग के अंदर WWE की रेसलर रह चुकी हैं। तो खली कौन होगा? जो अच्छे गुरु के साथ होगा तो वो खली बन ही जाएगा। जो सुल्तान होगा वो खली की तरह क्या होगा? सुल्तान बनेगा। तो ये किसके अंदर होगा? गुरुग्राम के अंदर। और नेक्स्ट हम पढ़ें तो हमारी जो गुड़गांव के अंदर झील है वो है दमदमा। जिसके अंदर दम होगा, दम भी तो उसी के पास होगा जिसका गुरु बहुत ही अच्छा होगा। तो गुरुग्राम के अंदर ही क्या है? दमदमा झील है। और जो दमदमा झील है ये प्राकृतिक रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है? प्राकृतिक रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। क्या भाई? सबसे बड़ी झील है। कौन सी? दमदमा झील। तो पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील, जो कि क्या है? गुरुग्राम के अंदर। समझ में आ गई भाई बात? एक बात और मैं बता दूं कि एक और झील है जो कि नाम है जिसका सोहना झील। क्या है? सोहना झील। सोना ज्यादा हो जा तो उसे क्या बोलते हैं? सोहना झील। गुरुग्राम में। कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कौन सी झील है? सोना झील। और इसकी मैं एक विशेषता बता दूं आपको, तो जो सोना झील है ये चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। और चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सोना झील के अंदर गर्म पानी है। क्या है? गर्म पानी। कहते हैं कि यहाँ पे गर्म पानी निकलता है और इसके नहाते ही जो चर्म रोग की जो शिकायतें हैं वो क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। और वो दूर किस लिए हो जाती हैं? क्योंकि इस पानी के अंदर किसकी मात्रा अधिक है? सल्फर की। सल्फर या गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें चर्म का रोग है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसलिए सोना झील कहाँ पड़ती है भाई? ये भी गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। तो आप अच्छे से याद कर लें कि सुल्तानपुर झील कहाँ है? फर्रुख नगर गुड़गांव में। खलीलपुर झील गुरुग्राम में। दमदमा झील भी गुरुग्राम में, जो कि प्राकृतिक रूप से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। और सोहना झील कहाँ है? भी गुरुग्राम में, जो कि चर्म रोग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चर्म रोग के निवारण के लिए
इसके अंदर गर्म पानी आता है। गर्म पानी के अंदर किसकी अधिकता है? सल्फर और गंधक की अधिकता के कारण यहाँ पर चर्म रोग क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो ये थी हमारी गुड़गांव के अंदर जितनी भी झीलें थी। कितनी झील है भाई? 1 2 3 4, 4 झीलें क्या है गुरुग्राम के अंदर। एक बात आ गई हमारी बड़खल झील। क्या है? बड़खल झील। बड़खल झील, बड़खल झील की मैं बात करूं तो बड़खल झील कहाँ है भाई? फरीदाबाद के अंदर झील है। कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में बड़खल झील है। कहाँ है? बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। और बड़खल झील के अंदर जो सिंचाई का कार्य शुरू हुआ था वो कब हुआ था? बड़खल झील के अंदर सिंचाई का कार्य कब हुआ था? ये हुआ था 1947, 1947 में बड़खल झील में सिंचाई का कार्य शुरू हो गया था। और बड़खल झील को ही क्या बोलते हैं? बड़खल झील को ही क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? मयूर झील। क्या है भाई इसका दूसरा नाम? मयूर झील। मयूर झील, क्या नाम इसका? दूसरा नाम मयूर झील। ठीक है भाई। और इसके अंदर ये सारी हमारी झीलें थी जो कि गुड़गांव के अंदर थी। वैसे एचएससी कितनी झीलें मानता है? 5 झील मानते हैं। और इतनी झील तो क्या गुड़गांव के अंदर ही होगी भाई हमारी। किसके अंदर होगी? गुड़गांव के अंदर ही। अब मैं बात करूं तो एक झील है हमारी सूरजकुंड झील। क्या है हमारी? सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील। और सूरजकुंड झील भी कहाँ पड़ेगी? फरीदाबाद में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी भाई? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील कहाँ पड़ेगी हमारी? फरीदाबाद में पड़ेगी। ठीक है। और मैं बता दूं तो सूरजकुंड झील यानी सूरजकुंड का निर्माण कब करवाया गया भाई? सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? तो ये प्रश्न आता है कि इसका निर्माण अनंगपाल तोमर, जो कि तोमर वंश से था, अनंगपाल इन्होंने करवाया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अनंगपाल द्वितीय, ये भी आ जाता है एग्जाम में, अनंगपाल द्वितीय। तो ये एक इंसान है भाई। और ऐसे भी बोल देते हैं कि सूरजमल ने भी करवाया था सूरजकुंड झील का निर्माण। ठीक है भाई। और अगर मैं बता दूं तो सूरजकुंड मेला सबसे पहले, सूरजकुंड मेला याद कर लेना आप। सूरजकुंड मेला सबसे पहले कब लगा था? 1987, 1987 में सूरजकुंड मेला लगा था। और ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्या है? मेला है, जहाँ पे बाहर के देश भी भाग लेते हैं। तो मैं अगर करंट की बात करूं तो ये फरवरी के अंदर लगता है। और कोरोना काल में फरवरी में नहीं लगा, वरना फरवरी के अंदर ही लगता है। और अगर मैं बात करूं सूरजकुंड मेले का अभी 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर, आज की मैं वर्तमान समय में बात करूं 2024 के अंदर सूरजकुंड का मेला कौन से कर्म का है? तो ये है 37वें कर्म का। 37वें कर्म का ये मेला लगा है हमारा। और 37वें कर्म का ये मेला लगा है हमारा। ये कब लगा है? 2024 में लगा है। और इसमें भागीदार देश कौन बना है? भागीदार देश हमारा इसके अंदर तंजानिया बना है। तंजानिया देश क्या बना भाई? तंजानिया देश। क्या बना है? तंजानिया देश। और जो तंजानिया देश की मैं बात करूं तो तंजानिया जो देश है वो हमारा किसमें पड़ता है भाई? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। कहाँ है भाई? ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में ये स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में ये स्थित है। और तंजानिया के मैं राष्ट्रपति की मैं बात करूं, तंजानिया देश के अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है? ये है सामिया सुलू हसन। कौन है भाई? सामिया सुलूहू हसन। ये हमारे वर्तमान में तंजानिया देश के राष्ट्रपति हैं। और मैं बात करूं तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। क्या है राजधानी? तंजानिया देश की राजधानी क्या है? डोडोमा। ठीक है भाई। और इसकी मुद्रा भी पूछी जाती है। मुद्रा कौन सी भाई? तंजानिया देश की जो मुद्रा है वो तंजानिया शिलिंग है। क्या है? तंजानिया शिलिंग इस देश की मुद्रा है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा है येन। और कौन से द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। ठीक है। ये आपको नेशनल जीके
के रिगार्डिंग आपको सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं याद करनी पड़ेगी। तो सूरजकुंड झील का निर्माण, सूरजकुंड झील कहाँ, हमारी फरीदाबाद में। इसका निर्माण अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल ने करवाया था। सूरजकुंड मेला सबसे पहले 1987 में लगा था, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल का मेला होता है। और अभी 2024 के अंदर मैं बात करूं तो ये मेला 37वें क्रम का मेला लगेगा 2024 के अंदर। और इसमें भागीदार देश कौन है, तंजानिया देश। और तंजानिया कहाँ पड़ता है भाई, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और तंजानिया देश के जो राष्ट्रपति हैं वो सामिया सुलू हसन है। और इनकी राजधानी क्या है, डोडोमा। और मुद्रा क्या है, तंजानिया शिलिंग। और अगर मैं बात करूं सूरजकुंड मेले के अंदर थीम स्टेट कौन सा है, थीम स्टेट तो थीम स्टेट कौन सा भाई, हमारा गुजरात है। कौन है, गुजरात। और मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू हुई थी अहमदाबाद में, ठीक है। और गुजरात को मैं बात करूं तो गुजरात सांस्कृतिक जो थीम इसकी क्या है भाई, सूरजकुंड मेले की सांस्कृतिक थीम। तो इसकी सांस्कृतिक थीम स्टेट है, कौन है सांस्कृतिक थीम स्टेट इसकी, सांस्कृतिक थीम स्टेट में बात करूं तो ये कौन है, पूर्वोत्तर राज्य होंगे हमारे। क्या होंगे, पूर्वोत्तर राज्य हमारे सांस्कृतिक थीम स्टेट रहेंगे। और गुजरात कब थीम स्टेट बना था, इससे पहले जो गुजरात हमारा थीम स्टेट बना था वो कब बना था, वो 1997 में हमारा गुजरात पहले थीम स्टेट बना था। क्या बना था, पहले थीम स्टेट बना था इससे पहले। और अब आज बना है 2024 में, ठीक है। पहले थीम स्टेट गुजरात 1997 में बना था। और इसके अंदर आज सूरजकुंड मेले के अंदर जो कि आकर्षण केंद्र कौन से होंगे, गुजरात में 29 और सोमनाथ मंदिर इसके क्या होंगे, आकर्षण केंद्र होंगे। क्या होंगे, आकर्षण केंद्र होंगे भाई। आकर्षण क्या होंगे भाई, आकर्षण होंगे, ठीक है भाई। ये हमारा पोस्टमार्टम हो गया किसका, सूरजकुंड मेले का, ठीक है भाई। तो मैं फिर से बता देता हूं, सूरजकुंड झील कहाँ है, हमारी फरीदाबाद में। इनका निर्माण अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल भी बोलते थे, सूरजमल ने करवाया। और सूरजकुंड मेला 1987 में स्टार्ट हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का मेला है। और 2024 में, अभी जो वर्तमान में 2024 में जब होगा तो उसमें से ये 37वें क्रम का मेला होगा। और भागीदार देश के अंदर तंजानिया देश है। और तंजानिया अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। और तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं वो सामिया सुलू हसन होंगे। और इनकी राजधानी डोडोमा है। और इनकी जो मुद्रा होगी वो तंजानिया शिलिंग होगी। और थीम स्टेट हमारा सूरजकुंड मेले के अंदर गुजरात होगा। गुजरात सबसे पहले कब बना था, तो 1997 में पहले थीम स्टेट बना था इससे पहले। और सांस्कृतिक थीम स्टेट हमारे पूर्वोत्तर राज्य होंगे। और जो अब सूरजकुंड मेले के अंदर गुजरात में 29 और सोमनाथ मंदिर इसके क्या होंगे, आकर्षण केंद्र होंगे, ठीक है भाई। अब हम बात करें झील की तो सॉरी, इसके अंदर अब कोटला झील आपने सुनी होगी। कोटला झील और उजीना झील, कोटला झील, उजीना झील और संगोली झील। कोटला झील, उजीना झील और संगोली झील। और कोटला झील, संगोला झील और चंदेली झील ये हमारी कहाँ होगी, नू के अंदर होगी। कहाँ होगी भाई, नू, जो कि मेवात को ही हम नू बोलते हैं। मेवात का प्राचीन नाम क्या था, सत्यमेव। तो अगर मैं इनको याद करने के लिए अगर मैं बता दूं तो एक शिक्षित बच्चा क्या है, कटोरा लेके क्या हो रहा था, भीख मांग रहा था। तो एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि तेरा भी कोई जीना है। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे गैली चाल, संगोली यानी गैली चाल, क्या करेंगे, दिल्ली, चंदेरी से दिल्ली क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे याद कर लेना, कोटला झील, उजीना झील, संगोली झील और चंदेरी झील, ये कहाँ भाई, नू के अंदर है। कहाँ है, नू के अंदर। अब मैं बात करूं झील की तो भिंडावास झील, क्या भाई, भिंडावास झील कहाँ है भाई, झज्जर। कहाँ है, झज्जर। और झज्जर को ही क्या बोलते हैं, शहीदों का शहर। क्या बोलते हैं, शहीदों का शहर।
शहीदों का शहर भी किसे बोलते हैं? झज्जर को बोलते हैं। भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। भिंडावास झील और एक है भिंडावास अभयारण्य भी झज्जर के अंदर है। भिंडावास अभयारण्य, खपड़ावास अभयारण्य, ये कहाँ है? झज्जर के अंदर है। ठीक है भाई। तो भिंडावास झील कहाँ है? झज्जर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भिंडावास झील सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सुंदरता, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है ये झील। ठीक है भाई, ये क्या है? सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब आएगी सन्निहित झील। क्या? सन्निहित झील। सन्निहित झील। सन्निहित झील, ये सन्निहित झील कहाँ भाई? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है भाई? हमारी सन्निहित झील कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसमें बताया जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का क्या है? ये स्थायी निवास रहा है। किसका? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ये क्या रहा है? स्थायी निवास रहा है भाई। क्या रहा है? ये स्थायी निवास रहा है। ठीक है। कौन सी झील? सन्निहित झील। और सन्निहित झील कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। अभी मैं बात करूं, कुरुक्षेत्र के अंदर एक और भी झील है। कौन सी? बरम। क्या है? बरम सरोवर झील। बरम सरोवर झील। बरम सरोवर झील भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर झील है बरम सरोवर। और ऐसे पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी झील कौन सी है? तो बरम सरोवर झील है। क्या है ये? पुरानी, सबसे पुरानी झील क्या है भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। और बताते हैं कि जो मोहम्मद गजनवी था ना, जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, उनको तोड़वाया, उनके साथ में एक क्या आए थे? इतिहासकार आए थे। क्या नाम था उनका? अल-बेरूनी। क्या आया था? अल-बेरूनी। अल-बेरूनी की एक पुस्तक थी, क्या? तहकीक। क्या पुस्तक थी उनकी? तहकीक-ए-हिंद। क्या है? तहकीक-ए-हिंद। ये पुस्तक थी किसकी? अल-बेरूनी की। और उसमें इसका वर्णन है। किसका वर्णन है भाई? बरम सरोवर झील का वर्णन। एक क्वेश्चन पुट अप हुआ था। और बरम सरोवर झील की मैं एक बात और बता दूं, ये क्या है? चारों ओर से पक्की ईंटों से बना है। क्या है भाई? चारों ओर पक्की ईंटों से बना है। पक्की ईंटों से बना है। ठीक है भाई। तो बरम सरोवर झील से ये क्वेश्चन पुट अप होंगे। बरम सरोवर कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र में। सबसे पुरानी झील है और चारों ओर पक्की ईंटों से बना है। और मोहम्मद गजनवी के समय के इतिहासकार आए थे जिनका नाम था अल-बेरूनी। और उनकी पुस्तक क्या थी? तहकीक-ए-हिंद। उनके उस पुस्तक के अंदर किसका वर्णन था भाई? बरम सरोवर झील का वर्णन था। समझ में आ गई भाई बात है? अब मैं बात करूं तो अब एक झील और आती है। कौन सी? तिलियार झील। कहाँ है वो? तिलियार झील है रोहतक के अंदर। कहाँ भाई? रोहतक के अंदर। क्या लिखेंगे? तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ है भाई? रोहतक के अंदर। कहाँ है तिलियार झील? रोहतक के अंदर। तिलियार, यार मतलब दोस्त। क्या है? दोस्त। अगर सच्चा दोस्त नहीं होगा तो उसके सामने रोना बेकार है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्या नहीं पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो सच्चा दोस्त अगर नहीं हुआ उसके सामने आप रो भी दोगे तो उसे क्या? एक तिल जैसा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वास्तव में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। अब मैं बात करूं तो एक झील और है। कौन सी? चिल्ली झील। कहाँ है भाई? चिल्ली झील। और चिल्ली झील कहाँ भाई? फतेहाबाद में। कहाँ है? फतेहाबाद में। चिल्ली झील कहाँ है? फतेहाबाद में। अब मैं बात करूं एक झील और है। कौन सी? टिक्कर ताल झील। क्या है? टिक्कर ताल झील कहाँ भाई? ये है हमारी पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। इसको कैसे याद करोगे? एक ये जो जॉब लग जाते हैं ना, और जब दूसरा जो दोस्त होता है वो बिना जॉब वाला उसके घर पे जाता है तो वो बोलता है क्या करता है? तो वो क्या बोलेगा? भाई ताल यानी थाल हमारा। किसमें? 5 रोटी, पांच रोटी खा के और अपने कूला यानी कूल रहते हैं। 5 रोटी खा के कूल रहना भाई। 5 रोटी खा के कूल रहा ठाल मारा। तो टिक्कर झील कहाँ हो जाएगी? पंचकुला में। चिल्ली झील फतेहाबाद में। तिलियार झील कहाँ होगी? रोहतक में। ठीक है भाई।
एक और मैं बात करूं तो कर्ण झील, कर्ण झील कहाँ होगी? करनाल में। कर्ण से याद कर लेना, करनाल। कर्ण जो कि दानवीर, इससे बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं हुआ, और कर्ण जैसा दोस्त भी कोई नहीं हुआ। ठीक है, इसको पता था इसको कि हार होगी, हमारी हार सुनिश्चित है, लेकिन इसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्त रखो जैसे रखो ही। अब आएगा क्या? गोकर्ण तालाब। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। गोकर्ण तालाब, गोकर्ण तालाब कहाँ भाई हमारा? ये है रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। रोहतक में क्या हमारा? गोकर्ण तालाब। और एक बात मैं और करूं तो कर्ण का किला या टिल्ला, कर्ण का किला या टिल्ला, ये की बात है भाई। ये कहाँ है? ये है कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो हमारी ये सारी चीजें क्या थी? हमारी झील थी, कंप्लीट हो गई। तिलियार झील कहाँ है? रोहतक में। चिल्ली झील फतेहाबाद में। टिक्कर झील पंचकुला में। कर्ण झील करनाल में। गोकर्ण तालाब रोहतक में। कर्ण का किला या टिल्ला कुरुक्षेत्र में। तो हमारी ये सारी हरियाणा में जितनी भी झील थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवाई। आई होप सबको पसंद आई होगी। तो मैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।